मोहतरम नाजरीन, एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाकर कहने लगा, मैं तुम सब से एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी तुम्हें दिया जाएगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनके मनपसंद चीज़ें दे दी गईं। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में उसे अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत ज़्यादा मुतमईन थी और अल्लाह पाक पर बहुत भरोसा करती थी। सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई दरिंदा पास नहीं आएगा और रात भी अच्छी तरह से गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। चलते चलते उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी कैसे। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बहुत ही बड़ा ज़ईफ आदमी एक चारपाई पर लेटा हुआ खांस रहा है, खांसते हुए पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखने लगी तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोपड़ी की सफाई सुथराई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो। शहजादी ने उसे बताया कि वो यहाँ किस तरह से पहुँची है। बूढ़े ज़ईफ ने शहजादी को उस झोपड़ी में रहने का कहा और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लेना। जब सुबह हुई तो बूढ़ा आदमी शहर चला जाता है। शहजादी ने झोंपड़ी की सफाई की और बकरी का दूध निकाला और आधा अपने लिए रख लिया और आधा एक बर्तन में डाल कर रख दिया कि शायद रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा हो तो ये दूध पी लेगा, और खुद अंदर आकर आराम से सो गई। सुबह सवेरे जब शहजादी उठी तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास ही में एक लाल पड़ा हुआ है। तो देखने में बहुत ही नायाब और बहुत कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना हुआ था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी बहुत हैरान हुई और दिल ही दिल में सोचती रही कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो लाल यहीं पर छोड़ गया है। फिर उस लाल को उठाकर शहजादी ने अपने पास रख लिया और फिर अगली रात शहजादी ने फिर इसी तरह किया, बर्तन में दूध वहाँ पर रख दिया। अगली सुबह फिर देखती है तो एक और लाल पड़ा होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या भी बयान करती है। वो बूढ़े को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दें और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर को भी लेकर आइए। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आसाइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम तर नेमतें मौजूद हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहम दिल है। ये खबर उड़ते उड़ते बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह के दिल में ख्याल आया कि देखूं तो सही कि कौन सी मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है।
بادشاہ شہزادی کے ہاں اپنے سپاہیوں کے ہاتھ ملنے کے لیے پیغام بھیجتا ہے۔ شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ہمراہ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے بھی پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کا شان و شوکت اور خوبصورتی، شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت زیادہ حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ اس شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئے، اور پھر انہیں دکھاتی ہے اپنے گلے کی وہ مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔